आज हम परगवाल गांव में हैं और आप देख रहे हैं एक दरगाह जहां पे जिसको बोला जाता है पंज पीर। बहुत ही पाक जगह है और आस्था का केंद्र है, लेकिन यहाँ पे पेड़ भी सुरक्षित हैं। पेड़ों को भी आप देख रहे हैं जो रैग्स ऑफ फेथ बंधे हुए हैं। तो एक कम्युनिटी कंजर्वेशन की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। ये आप देख रहे हैं एक शहतूत का पेड़ है, इसके साथ ही ऊपर लगा हुआ पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ फाइकस रिलीजियोसा। और ये सबसे पुराना पेड़ जो लगता है कि 100-200 साल पुराना पेड़ है, इसको कहते हैं मेडागास्कर गवर्नर्स प्लम। डोगरी में हम कहते हैं कोकोआ। तो ये बहुत ही पुराना पेड़, जम्मू सूबे का मैं कहूँगा कि इतना पुराना पेड़ और इतना बड़ा पेड़ कोकोए का, जिसको बॉटनी में कहा जाता है फ्लोकार्शिया इंडिका। और फ्लाकर्ट जो थे वो गवर्नर थे मेडागास्कर के, तो उनके ऑनर में इसका जीनस का नाम हुआ फ्लाकर्टिया इंडिका कोकोआ। इसकी जो बार्क है, वुड चिप्स, उसको चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गठिया के लिए बेहतरीन माना जाता है औषधि के रूप में, लेकिन इसके फलों को भी खाया जाता है। तो फल जो हैं अभी फ्लावरिंग में है ये पेड़, और 2 महीने बाद इसके पक जाएंगे फल, उनको भी खाया जाता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स। और इसी की एक मोर कल्टिवेटेड किस्म है जो साउथ इंडिया में होती है, उसको बोलते हैं लवी लवी। तो फ्लाकर्टिया के और भी स्पीशीज़ हैं। फ्लाकर्टिया आइनर्मिस एक है जिसको बहुत कल्टीवेट भी किया जाता है, उस फल को खाया भी जाता है। लेकिन ये जंगली पेड़ है कोकोआ, इसको कंडेई भी कहते हैं, और मेडागास्कर गवर्नर्स प्लम। तो ये इस जगह पे पंज पीर की जगह पे ये पेड़ जो है सुरक्षित है। और सुरक्षित ही नहीं, इसमें रैग्स ऑफ फेथ भी बंधे हुए हैं। और लोकल एक रिलीजियस प्लेस है ये। और इसमें आप जो पीछे पेड़ देख रहे हैं ये शीशम का पेड़ है। शीशम का पेड़ भी जो अब नई कोम्पलें इसमें निकल आ रही हैं, डेलबर्जिया सिसु, इसमें भी आप देख रहे हैं रैग्स ऑफ फेथ हैं। तो ये भी कम्युनिटी कंजर्वेशन की बेहतरीन मिसाल। इस पेड़ को कोई नहीं काटेगा क्योंकि इसमें श्रद्धा है, आस्था है। और इसी जगह पे आप और पेड़ भी देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे बना भी है, बना वाइटेक्स निगंडो, जिसको कहते हैं निर्गुंडी संस्कृत में। तो निर्गुंडी का पेड़ भी यहाँ पे है, और इसको भी आप देख रहे हैं रैग्स ऑफ फेथ बंधे हुए हैं। तो ये निर्गुंडी का पेड़ है। इसके बीच में ही आपको एक और पेड़ दिख रहा है जिसको बोलते हैं जामुन का पेड़, साइजाइगियम क्यूमिनी। तो अब आप ठीक ढंग से देख पा रहे हैं ये जो कोकोआ है, कोकोए की नई पत्तियाँ, और इसमें फूल और रैग्स ऑफ फेथ। और बहुत ही पुराना पेड़ कोकोए का, जो मेडिसिनल भी है। जैसा मैंने बोला, इसकी हर्बल टी गठिया वालों के लिए, जॉइंट पेन्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। और फल जो हैं वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उस तरह से ये जो ट्री है बहुत से परिंदों की भी एक शरण स्थली है। बहुत से परिंदे भी इसके फल को खाते हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे इन पेड़ों में पीपल का पेड़, और साथ ही साथ ये निर्गुंडी वाइटेक्स निगंडो का पेड़। और ये पंज पीर श्रद्धा का केंद्र परगवाल में। यहाँ पे शहतूत भी है, मोरस नाइग्रा। और इस पंज पीर के बगल में ही परगो देव को भी एक स्मारक है वहाँ पे। यहाँ बाबा परगो देव की जगह है, और वहाँ पे वाहिद एक पेड़ बरगद का, बोर्ड का, जो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है, उसको संरक्षण मिला हुआ है। नीचे जो है उनकी प्रतिमा है बाबा परगो देव जी की, और उसके ऊपर भारी भरकम पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस का।
तो दोनों बगल बगल में ये जगह हैं, पंज पीर और परगो देव जी का मंदिर। और ये बताता है कि किस तरह से कम्युनल हार्मोनी का प्रतीक है, सिंबॉलिक है और कोएग्जिस्टेंस है अमंग कम्युनिटीज़, जो कोई भी फेथ ऑब्जर्व करें लेकिन आपस में एक सौहार्द और आपस में एक हार्मनी और उससे जुड़ा हुआ पर्यावरण, पेड़ों का संरक्षण भी इन जगहों पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक इको टूरिज्म में हमें लगता है कि जब हम परगवाल की बात करते हैं तो हमें पंज पीर की बात भी करनी चाहिए। और ऐसे पेड़ जो इन कुंज में एक किस्म का ये सेक्रेड ग्रोव बन गया है, और इस सेक्रेड ग्रोव में अगर कहीं पे बहुत पुराना और बहुत बड़ा विशाल कोकोए का पेड़ है तो पंज पीर परगवाल में ही देखने को मिलता है। और ये जो स्थान है बहुत ही रमणीक भी है और यहाँ पे लोगों का जो है आना जाना लगा रहता है एज ए पिलग्रिमेज टूरिज़्म। और यहाँ पे हमें आना चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि एक पेड़ जिसको बुजुर्गों ने डोगरी में नाम दिया कोकोआ, किस तरह से आस्था का भी केंद्र बना हुआ है इस पंज पीर स्थली में। और रैग्स ऑफ फेथ किस तरह से एक सिंबलाइज तरीके से इवन पीपल को भी यहाँ पे संरक्षण मिला हुआ है, अश्वत्थ को, जामुन को भी, और वाइटेक्स निगंडो जो निर्गुंडी बना है। तो देखा जाए तो ये सारे ही पौधे जो हमें इधर दिख रहे हैं लगे हुए, सारे ही मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल ट्रीज हैं, और कहीं ना कहीं ये वाइल्ड लाइफ को भी एक फूड का सोर्स दे रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। तो ऐसी जो जगह होती हैं, सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, प्लेसेस ऑफ वारशिप तो होते ही हैं, आस्था का केंद्र तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ, विल्डरनेस, परिंदे, उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। ये एक ख़ास बात है यहाँ जो कम्युनिटी कंजर्वेशन की बेहतरीन मिसाल पंज पीर और मंदिर बाबा परगो देव।